दें, इनके पिताजी के साथ भी जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी को सब लोग जानते हैं, ददुआ डकैत कहा जाता था पिताजी को। उन्हीं के पुत्र हैं। इनके पिताजी का नाम बताया आपको कि ददुआ डकैत था। क्या पिताजी को आपने देखा था? ये हमने, मगर फिर भी हमने जो सुना है, उन्हें गरीबों की मदद किया और गरीबों की मदद करते थे और गरीब लड़कियों की शादी कराते थे, सेवा करते थे। उसका आज परिणाम भी है, क्योंकि तो नमस्कार दर्शकों, राज रावत नाम है मेरा और आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ भारत। दर्शकों, इस वक्त मैं आया हूँ चित्रकूट में, और चित्रकूट में वीर सिंह को आप तो जानते ही होंगे। चित्रकूट के जो है प्रसिद्ध चेहरों में से आते हैं वीर सिंह चित्रकूट में। और चित्रकूट में कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इनके पिताजी के नाम से भी इनको जानते हैं और कुछ लोग इनके खुद के कामों से भी जानते हैं, समझ रहे हैं। तो आज इनसे आए हैं, इनसे पूछते हैं कि राजनीति में आने का क्या मकसद था, क्यों राजनीति को आपने चुना। और दर्शकों, आपको बता दें, इनके पिताजी के साथ भी जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी को सब लोग जानते हैं, ददुआ डकैत कहा जाता था पिताजी को। उन्हीं के पुत्र हैं और इस वजह से भी कुछ लोग इनको ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं। आखिरकार क्यों राजनीति में आए, इसी पर आज हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर। जी तो अच्छा, ये बताइए, आप चित्रकूट में जो है ख़ास तौर से मानिकपुर में, करबी में, हर तरफ जो है फेमस चेहरों में आते हैं, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको नहीं जानता हो यहाँ पर, समझ रहे हैं। जो अगर राजनीति से अच्छा तालमेल रखता है तो वो आपको जानता ही होगा। तो राजनीति में आने का क्या मकसद था आपका? ये मैं 2005 से 2010 में जिला पंचायत अध्यक्ष बना और राजनीति में आने का मेरा मकसद ये था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी ने, उन्होंने टिकट दिया और गरीबों की सेवा करना, जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं नीचे तक पहुंचता उन लोगों को पहुंचाना, और क्षेत्र में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ दिलाना, गरीबों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना, यही हमारा राजनीति में उद्देश्य है। पहले कहते हैं सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी चित्रकूट में। देखिए, सरकारी योजनाएं पहले भी पहुंचती थीं, और जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी 2005 से 2010 तक, तब यहाँ बहुत काम हुआ है। उसके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में 2012 में यहाँ से विधायक बना, करबी सदर से 2017 तक, तब यहाँ तमाम पुलों का काम, तमाम शिक्षा के क्षेत्र में काम, राम घाट का सुंदरीकरण, तमाम ऐसे काम 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहाँ काम करने का काम किया है, जिससे चित्रकूट आज चित्रकूट है। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए, समाजवादी को लोग घेरते भी हैं। कहा जाता है परिवारवाद समाजवादी में जो है हावी है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? ये परिवारवाद कहाँ नहीं है, परिवारवाद कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं, असली परिवारवाद तो बीजेपी में है। जाके बीजेपी वालों से, भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो आप, वहाँ कौन सा परिवारवाद नहीं है। वहाँ राजनाथ सिंह जो है का लड़का वो है विधायक हैं, और कई ऐसे जो है मामले हैं जिनमें जो है भारतीय जनता पार्टी से परिवारवाद ज़्यादा कहाँ है। अच्छा, ये बताइए, क्या कहते हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि परिवारवाद, ठीक है, और बीजेपी एक मामले पर लेकर आपको और घेरती है, कहती है कि ये इनका नाम, जिस इंसान के साथ आपके पिता का नाम लेकर के आपको घेरा जाता है, क्योंकि आपके पिता विख्यात हैं, पूरे भारत में चर्चित हमेशा रहते हैं, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्री आती है तो लोग बहुत देखते हैं बैठ करके, टीवी पर, टेलीविज़न पर, हर तरफ। इनके पिताजी का नाम बताया आपको कि ददुआ डकैत था। क्या पिताजी को आपने देखा था? ये हमने नहीं देखा था, मगर फिर भी हमने जो सुना है, उन्हें गरीबों की मदद किया और गरीबों की मदद करते थे और गरीब लड़कियों की शादी कराते थे, सेवा करते थे। उसका आज परिणाम भी है, क्योंकि
उन्होंने बहुत ऐसे काम किए। और बाकी कोई व्यक्ति होता है तो अच्छा बुरा तो निश्चित रूप से लगा रहता है, कहीं अच्छाई है तो अच्छाई में बुराई भी है। जाहिर सी बात है। दर्शकों, हम आपको एक बात बता दें, अगर जिस तरह से भाजपा वाले बोलते हैं, बीजेपी बोलती है कि इनका नाम इनके पिता के साथ जिस तरह से जुड़ा है, इनके पिता, वो लोग अपराधी बोलते हैं पिता को, लेकिन अगर मैं कहीं कहीं गांव में जब जाता हूं तो लोग कहते हैं कि वो शादी विवाह बहुत कराते थे लड़कियों की, जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं उनके घर में उनका मदद करते थे शादी कराने में, ये सब और भी बातें थी। और हम जनार्दन सिंह पटेल का भी इंटरव्यू ले चुके हैं, तो उन्होंने भी बताया था कि बहुत ही अच्छा काम करते थे, समाज के लिए काम करते थे। हाँ, एक बात था कि जो लोग क्या कहते हैं समाज में जो असामाजिक तत्व थे उनको वो सबक भी सिखाते थे, ऐसा करते थे। तो जो जिस तरह से भाजपा वाले बोलते हैं आपको, ये निशाना अभी भी जो इस बार की विधानसभा चुनाव में भी साधा जा रहा था, खासतौर से आपके विपक्ष के तरफ से जो प्रत्याशी आपके विपक्ष खड़े भी थे वो सब भी बोलते थे। तो क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ की पार्टी है, ठीक है। हाँ। ये सही को भी झूठ को भी सही बता देते हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी से झूठी बड़ी कोई पार्टी नहीं है देश में। और ये लोग फालतू का अफवाह फैलाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो करबी सदर से समाजवादी पार्टी जीती है। हाँ। और मऊ मानिकपुर से थोड़ा अंतर से, क्योंकि अगर ये इतना ही काम किए थे, इतना ही सही बोलते हैं, तो इनको और ज़्यादा मतों से जीतना चाहिए था। तो ये लोग तो झूठ बोलते हैं, भगवान का सहारा लेते हैं, राम का, और झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। यही इनका काम है। और गुमराह करके धर्म के नाम पे, जात के नाम पे सत्ता को हथियाना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। इस वक्त देखा जाए महंगाई उफान पर है, देखा जाए तो पेट्रोल और भी खाने का जो खाद्य पदार्थ है उस पर जो है उफान आ गया है। और हर चीज़, ऐसी चीज़ कोई भी नहीं है जिसमें महंगाई ना हुई हो। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई और बेरोजगारी और किसानों के विषय में तो बात नहीं करेंगे। अगर आपसे ये बात करेंगे तो ये बताएंगे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू, इसकी बात करेंगे। ये रोजगार की बात नहीं करते। इनके लोगों से पूछ लीजिए कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बेरोजगारों के बारे में, नौकरी के बारे में कहीं बात नहीं करते। ये बात करते हैं कि मुस्लिम, हिंदू मुसलमान बांट के वोट लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और इसको जनता पूरी तरह से जान गई है। और जो है फिर ये अब की बार धोखे से बन गए। और जो काम अखिलेश यादव जी ने, चाहे एक्सप्रेसवे से जो विकास उत्तर प्रदेश का किया है, वो कोई नहीं कर सकता। वोट परसेंट भी बढ़ा है समाजवादी का और सीटें भी बढ़ी हैं। क्या लगता है आने वाले टाइम में 2027 में क्या सत्ता में आएंगे या फिर कुछ और होगा? देखिए, ऐसा है, अभी तो 27 बहुत दिन है, 27 कई बातें न करिए, अभी तो 24 है। अभी तो देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जो है, उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली होकर उत्तर प्रदेश से ही जाता है दिल्ली। तो ये तो अभी उत्तर प्रदेश की जनता 24 में ही इनको बताएगी और इनके झूठ का पर्दाफाश होगा। और हम तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सांसदों के उस पर उभर के आएगी। अच्छा, ये बताइए, अगर मान लीजिए सरकार आती है, ठीक है, 2027 में समाजवादी की सरकार बनती है, तो किस क्षेत्र में ज़्यादातर काम करेगी ये पार्टी आपकी, और आप ज़्यादातर किन क्षेत्रों में काम करना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार हमेशा रोजगार पे, शिक्षा पे और हमेशा काम किया है, पुल पे, सड़क पे, अस्पताल में। और अगर 27 में सरकार, आप अच्छी बात कर रहे हैं, अगर आएगी तो जो काम अधूरे, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एंगल पे काम करेगी समाजवादी पार्टी, हर बिंदु पे, हर पहलू पे काम करेगी कि नौजवानों को रोजगार मिले। समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो साथ छोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी का, क्या कहेंगे उनको? क्या जवाब देना चाहेंगे उनसे? क्या कहना चाहेंगे उन पर? देखिए, समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी परिवार है। ये समय है
समाजवादी पार्टी ट्रेन का डिब्बा, आते हैं लोग, उतर लेते हैं, फिर चढ़ते हैं। तो समाजवादी पार्टी का कोई चाहे साथ छोड़े चाहे रहे, समाजवादी पार्टी जिस तेज़ी के साथ वो बढ़ी है। और आपको हम बता दें कि 17 के बाद 2022 में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, विधायक भी बढ़े हैं। अब थोड़ी कहीं 1000 कहीं 2000 के बीच में हमारी कम से कम 50 से 60 सीटें रुक गई। सही बात। ठीक है, तो हम तो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी पुनः वापसी करेगी और रोजगार देगी लोगों को, क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा हर बिंदु पे काम करेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी वाले ज़्यादातर ईवीएम पर भी हमेशा सवाल उठाते हैं, कहते हैं ईवीएम में ऐसा है, ईवीएम में वैसा है। ईवीएम में क्या है? ईवीएम उवीएम में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ईवीएम तो सही है, सब सही है ना। उस पर आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? उस पर हम क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जनता है, वोट दे रही है, पब्लिक है, जिसको चुन रही है वो जो है सत्ता सरकार में है। और हम ईवीएम को क्यों देते हैं? क्योंकि हम 12 में बने थे, हम लोग उसी ईवीएम से, और 2009 में कई सांसद बने थे। ईवीएम उवीएम का कोई दोष नहीं, जनता ने वोट किया है, जनता जिसको बहुमत से चुनेगी वही सरकार बनेगी, वही उसी की सत्ता आएगी। पैगंबर साहब को लेकर के अभी क्या कहते हैं विवाद हुआ प्रयागराज में, ज़बरदस्त पत्थरबाजी की गई प्रशासन के ऊपर, और फिर प्रशासन में जो है राजस्व विभाग की टीम गई, जांच की, पता चला कि नक्शा बिना पास करवाए वहाँ पर जो भी घर बनाया गया था उनके घर को जावेद मोहम्मद जैसे, ठीक है, वो सपा के क्या कहते हैं रह चुके हैं नेता भी, तो उन पर क्या कहेंगे आप? घर तोड़वाया गया, क्या कहेंगे उस पर? इस पे हम बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। उस पर आप कुछ नहीं बोलना चाहते? ना, हम कोई प्रवक्ता नहीं है समाजवादी पार्टी की, इस बात पे हम नहीं जोड़। ये जान लीजिए दर्शकों, क्या कहते हैं, ये फेमस चेहरे हैं, समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं जिन पर नज़र रहती है लोगों की। जब इनको टिकट मिलता है तो इनकी सीटों पर हर मीडिया कर्मियों का नज़र रहता है कि चल क्या रहा है। और कितने वोटों से आप हारे थे इस बार? 1000 वोट से। 1000 वोट से हारे थे। ये जान लीजिए दर्शकों, 1000 वोट से हार गए। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि लगे रहो जनता के पीछे, जनता के काम करते रहो, जनता आपको ज़रूर आशीर्वाद देगी। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? हम लोगों को कहना चाहेंगे कि सब लोग सद्भावना से, प्रेम से, और ये देश सबका है, सब लोग सद्भावना से एक दूसरे से मिलके सब लोग रहें और देश की तरक्की हो, प्रदेश की तरक्की हो। जो लोग गरीब है, जो लोग जो लोग बहुत गरीब या वो, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, सरकार गरीबों पे काम करे, यही मैं लोगों से कहना चाहता हूँ। ये जान लीजिए दर्शकों कि ये इनका कहना ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार अगर बनी है तो सरकार गरीबों के लिए काम करे, सरकार जो है गरीबों के हित में खड़ी रहे, इनका ये कहना है। तो आप देख रहे थे चित्रकूट से वीर सिंह का इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार दर्शकों।